कि देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, ये अगर करने में सरकार नाकाम होती है तो देश की जनता जो है सवाल पूछेगी और पूछना चाहिए। और जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ आप मुकदमा करते हैं, जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप अपनी कमज़ोरियों को भी देखिए, वो जब तक दूर नहीं होंगी तब तक आप कैसे दुश्मन को आप रोकेंगे। पूरा देश एक है और आप अपना जायज़ा लेने को तैयार नहीं हैं कि एक 3-4 लोग आकर और 2000 लोगों की भीड़ में गोलियां चलाकर और 300 किलोमीटर अंदर आकर और वारदात करके चले जाते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जिनकी वजह से वो आए, जिनकी वजह से वो इतनी आसानी से काम करके चले गए, हमारे विक्टिम्स जो है टीवी पर बोल रहे हैं। एक रंग दिया गया उस घटना को लेकर और एक मजहब से जोड़ दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, पहलगाम में 22 अप्रैल को जो निर्मम घटना हुई है, बहुत बारबरिक तरीके से, बहुत वहशियाना तरीके से मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई और ये भी कहा गया कि धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर जो है लोगों को मारा गया। और मुझे लगता है कि ये संदेश देने की कोशिश की आतंकवादियों ने कि इसके ज़रिए से देश में एक नफ़रत का माहौल पैदा हो। और तो जो लोग इसकी आड़ में देश में नफ़रत फैला रहे हैं और इस पूरी घटना को मजहबी रंग दे रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत फैलाने का काम इस घटना की आड़ में जो कर रहे हैं, वो देखा जाए तो आतंकवादियों का जो मंशा और एजेंडा है उसको एक तरह से मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वहाँ साफ नज़र आ रहा है कि मरने वालों में मुसलमान भी हैं। जान बचाई, मुसलमानों ने अपनी जान देकर लोगों की जान बचाई। वहाँ 2000 से ज़्यादा सैलानी और पर्यटक थे, उनको सेफ़ प्लेसेस पे लाया गया, उनको रेस्क्यू किया गया और उनकी मदद की गई। और वहाँ जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो बार बार मीडिया पर कह रहे हैं कि कश्मीरी भाइयों ने हमारी मदद की, वहाँ के लोकल लोगों ने मदद की, घुड़सवारों ने मदद की, ड्राइवर्स ने मदद की, टैक्सी के वाले लोगों ने मदद की, घरों में जगह दी, होटल से पैसा नहीं लिया, टैक्सी का पैसा नहीं लिया। तो ऐसी इस जो पॉजिटिव माहौल वहाँ लोगों की तरफ से आ रहा है उसको न दिखाकर और एकता की बात को न दिखाकर आप बांटने का एजेंडा कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीति, जो राजनीतिक तौर पर उसका फ़ायदा उठाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं पूना से आ रहा हूँ, वहाँ पर वहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। तो मैं वहाँ उनमें से एक फैमिली के घर पर खुद जाकर आया, उनकी पत्नी से मिलकर आया जिनको मार दिया गया, उनकी बेटी से मिलकर आया और पूरे घर के लोगों के साथ बैठकर बात हुई। तो उन्होंने जिस तरह से कश्मीरी मुसलमानों की, लोकल मुसलमानों की जो तारीफ़ की है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कश्मीर का मुसलमान भी और पूरे देश का आम नागरिक, हर धर्म के लोग आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। इसको रोकने में पूरा भारत एकजुट है। लेकिन कुछ लोग हैं कि देश को और समाज को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और वीडियो सामने आई बाद में कि उसमें एक लड़का अल्लाह अकबर कहता है और उसमें एक सैलानी होता है, फिर उसको एनआईए उठाती है, फिर छोड़ देती है, फिर दोबारा उसको अरेस्ट किया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने अल्लाह अकबर क्यों कहा। तो इस देखिए, इसको जिस तरह से इसको पेश किया गया, वो भी एक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बड़ा है। जब भी कोई एक ऐसा हादसा सामने आए, जब भी कोई ऐसी घटना हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने नज़र आ रही हो, तो अल्लाह याद आता है। बहुत सारे जो हिंदू भाई हैं वो राम को याद करते हैं, बहुत से दूसरे लोग और किसी को याद करते हैं। तो एक दुर्घटना और बड़ी घटना के वक्त अल्लाह को याद करना, उसको आप एक कम्युनल रंग दे रहे हैं। बाद में इसकी सफाई भी दी है लोगों ने कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है और इसको भी आप, इसका मतलब ये है कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो हर चीज़ को नफ़रत और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं और वो लोग दरअसल आतंकवादियों का जो एजेंडा था नफ़रत फैलाना, कि एक धर्म के लोगों पर निशाना किया गया और उसी एजेंडा को ये नफ़रत फैलाने वाले लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इनको भी पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजहब के नाम पे नाम लेकर मारा तो गया। के टूल के तौर पे यही तो हम कह रहे हैं, मज़हब के नाम पर मारा गया, लेकिन जो इस मज़हब उसका उद्देश्य क्या था? मज़हब के नाम पर मारने का उद्देश्य यही है कि आप जो है दोनों के बीच में नफ़रत फैलाएं, और वही एजेंडा हमारे नफ़रत फैलाने वाले जो गिरोह हैं, जो नफ़रत की सियासत करते हैं, जो नफ़रत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो भी उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो देश को नुकसान पहुंचाने वाला बीजेपी है। के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कलमा सीख लो, कब ज़रूरत पड़ जाए आपको, क्योंकि अब जब कलमा पढ़वा के और अल्लाह अकबर बुलवा के मारा जाए। देखिए, ये सब हल्की और नीचे सतह की बातें हैं। आप जैसे मीडिया के लोगों को ऐसी हल्की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असल बात यह है कि देश के नागरिकों की रक्षा करने में सरकार नाकाम हुई, देश के नागरिकों की रक्षा करने में हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां नाकाम हुई, हमारी सिक्योरिटी फेल हुई, हमारी फ़ौज जो वहाँ लाखों की तादाद में कश्मीर में मौजूद है, ये आतंकवादी जो है 300 किलोमीटर जो है बॉर्डर और एलओसी को पार करके और वहाँ तक पहुँचे। न इनको किसी सिक्योरिटी ने रोका, न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पकड़ में आए, और ये घटना करने के बाद आसानी के साथ वापस चले गए, और अब इतने दिन होने के बाद भी वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। तो आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? आप अपना जायज़ा भी लेने की ज़रूरत है। ये जिन लोगों की वजह से वो आतंकवादी अंदर आ सके, जिन एजेंसियों की वजह से, नाकामी की वजह से ये सब हुआ है, उनका भी जायज़ा होना चाहिए, और वहाँ भी दोष तय होना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, तब ये आतंकवाद की घटनाएं रुकेंगी। हमला करना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार जो कुछ भी करे, आतंकवाद रोके। दहशतगर्द हमारी सीमाओं में आ कैसे जाता है? अगर वो आता है, अगर चोर हमारे घर में घुसता है तो चौकीदार जिम्मेदार है, अगर हमारे घर में डाका पड़ता है तो सिक्योरिटी जिम्मेदार है, जिसके हाथों में हमने देश की बागडोर दी है, अगर वो हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो ऐसे लोगों को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग भी तो जिम्मेदार है ना, इनके अंदर देशभक्ति की भावना ही नहीं है। ये तो इल्ज़ाम है पूरे देश के लोगों पर। अगर पूरे देश के 140 करोड़ देशभक्त नहीं है तो इससे बड़ा अपमान देशवासियों का और क्या होगा? पूरा देश एक है, और आप अपना जायज़ा लेने को तैयार नहीं हैं कि एक 3-4 लोग आकर और 2000 लोगों की भीड़ में गोलियां चलाकर और 300 किलोमीटर अंदर आकर और वारदात करके चले जाते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जिनकी वजह से वो आए, जिनकी वजह से वो इतनी आसानी से काम करके चले गए, हमारे विक्टिम्स जो है टीवी पर बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तानी जितने भी नागरिक है सब चले गए, लेकिन सीमा हैदर अभी तक नहीं गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है किसको भेजा जाए, किसको रोका जाए। हमारा काम ये है कि देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, ये अगर करने में सरकार नाकाम होती है तो देश की जनता जो है सवाल पूछेगी, और पूछना चाहिए। और जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ आप मुकदमा करते हैं, जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ FIR करते हैं। तो ये जो चीज़ है कि आप अपनी कमज़ोरियों को भी देखिए, वो जब तक दूर नहीं होंगी तब तक आप कैसे दुश्मन को आप रोकेंगे? तो हमारा कहना ये है कि अब तक आप आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए, अब तक आप जो है सज़ा नहीं दे पाए, और देश की जनता को आप इधर उधर घुमा रहे हैं। तो ये जो चीज़, क्या करना चाहिए सर? मुसलमान इस देश का नागरिक है, और पूरे देश को जो करना चाहिए वही मुसलमान को करना चाहिए। मुसलमान जस्टिफिकेशन देने में क्यों लगा हुआ है? क्यों दे रहा है जस्टिफिकेशन? हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि आतंकवादियों को पकड़िए, आतंकवादियों को सज़ा दीजिए, और जिन लोगों की कमज़ोरियों की वजह से आतंकवादी यहाँ आए हैं, जो फ़ौज और जो हमारी एजेंसियाँ हैं जो फेल हो गई हैं, उनको भी जायज़ा लेकर उनका भी तो हिसाब लीजिए। लेकिन मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है इस मसले पे? क्योंकि जब मजहब से रिलेटेड नहीं है, वो लोग मजहबी नहीं थे। देखिए, इस देश में नफ़रत का एक एजेंडा कुछ लोग बहुत पहले से चला रहे हैं, आज से नहीं चला रहे हैं, 100 साल से चला रहे हैं। तो अब ऐसी घटनाओं में भी आप हिंदू मुसलमान देखेंगे, नफ़रत फैलाएंगे, तो ये देश के हित में नहीं है। जनता देख भी रही है, जनता आराम से सब कुछ देख रही है। इवन जो पीड़ित परिवार हैं वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर हत्या हुई है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, और आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। आप इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाइए। पहलगाम हमले के बाद सब में ज़्यादा मुसलमानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन जो है उसके बावजूद भी भारतीय मुसलमानों के पे जुल्म हो रहा है, लगातार टारगेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है, नफ़रत फैलाता है, तो इस देश में कानून बना हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये सरकार का फेल्योर है या फिर सरकार जो है उस एजेंडा को आगे बढ़ाने में मदद दे रही है।